पुष्पा 2 और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि थलपति विजय सर की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दोनों ही फिल्मों को रिलीज होने में लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा है। तो रिलीज होने से पहले आइए देख लेते हैं इन मूवीज की कुछ जानकारी। जैसा कि पुष्पा 2 को अभी रिलीज होने में लगभग 4 महीने का समय बचा है। इसकी रिलीज डेट जो अनाउंसमेंट हो चुकी है वो है 15 अगस्त 2024 की। और अगर द गोट की रिलीज डेट की बात करूं तो इसकी रिलीज डेट है, ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि 5 महीने बाद 5 सितंबर को ये रिलीज होने वाली है, थलपति विजय सर की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर पुष्पा 2 के बजट की बात करूं तो इसका बजट है पार्ट 1 से 2 गुना, यानी कि पार्ट 1 का बजट था 250 करोड़ और पार्ट 2 का बजट है 500 करोड़। हालांकि पुष्पा पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद पुष्पा 2 का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो बजट बताया जा रहा है वो लगभग 450 करोड़ है, जिसमें 200 करोड़ तो खाली विजय सर की फीस ही है। अगर डायरेक्टर्स की बात करूं तो पुष्पा 2 के डायरेक्टर तो वही हैं जो पुष्पा पार्ट 1 के थे, यानी कि सुकुमार, जिनकी पुरानी फिल्में काफ़ी बढ़िया सक्सेस रही थी, ब्लॉकबस्टर रही थी, जिनकी फिल्म रंगस्थलम ने 250 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी, जिसमें मेगा पावर स्टार रामचरण थे। अभी तक वो हिंदी में नहीं आई है, लेकिन अगर आए तो आप ज़रूर देखिएगा। और पुष्पा पार्ट 1 तो है ही है। और अगर वेंकट प्रभु जो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डायरेक्टर हैं, उनकी पुरानी फिल्में आपने शायद देखी होंगी, मनाडू, जो कि अभी भी हिंदी में नहीं आई है, काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है वो। अब अगर दोनों ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस की बात करूं तो पुष्पा 2 की हीरोइन तो रश्मिका मंदाना हैं, जो श्रीवल्ली, पता ही है आपको। और द गोट की जो लीड एक्ट्रेस हैं वो है मीनाक्षी चौधरी, जो कि अभी जिनकी फिल्म है गुंटूर कारम महेश बाबू के साथ देखी गई हैं। और अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं, पुष्पा 2 और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को, तो आप लोग को पता ही होगा कि इन दोनों में से कौन बड़ी फिल्म है। ऑब्वियसली पुष्पा पार्ट 2, क्योंकि इसकी हाइप ज़्यादा है। और पुष्पा पार्ट 1 ने जिस तरह की तबाही मचाई थी, उसके सॉन्ग्स ने, उसकी कमाई ने, और जिस तरह से उसके डायलॉग पॉपुलर हुए थे इंस्टाग्राम पर, तो इन सब से लेकर पुष्पा 2 तक का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विजय सर के फैंस भी बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अगर दोनों के फैंस को कंपेयर करूं तो भाई विजय के स्टारडम से सामने तो कोई नहीं लगता आजकल, क्योंकि वो आजकल रजनीकांत से भी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। हालांकि इसके बाद थालापति 69 और आएगी, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मैं तो सोचता हूँ भाई, इतने स्टारडम पे लेके जो बंदा बैठा है वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ सकता है। हालांकि लौट के आते हैं अपन, तो पुष्पा 2 का जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो है डीएसपी, जो कि लेजेंडरी हैं। और ये डीएसपी और अल्लू अर्जुन का 6th कोलैबोरेशन है। और गोट का जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो है युवन शंकर राजा, जो कि पहली बार विजय सर के साथ काम करने जा रहा है। और हालांकि फर्स्ट सॉन्ग भी आ चुका है, विसल पोडू, जो कि चार्ट बस्टर सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, जिसने रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड बना दिया। अपने फर्स्ट 24 घंटे में 24 मिलियन व्यूज़ पार किए और 12 लाख के समथिंग लाइक्स आए। तो ये स्टारडम है भाई का। और पुष्पा 2 का सॉन्ग भी आने वाला है, जिसका प्रोमो आ चुका है, पुष्पा पुष्पा करके है, जो कि 1 मई को आने वाला है। और अगर लोकेशंस की बात करूं तो पुष्पा 2 की लोकेशन विदेशों के जंगल में चल रही है भाई, विदेशों के जंगल में। और साउथ के जितने भी खूंखार जंगल हैं, जहाँ मतलब और वो वीरप्पन का जो जंगल है वहाँ भी शूटिंग चली है, शेड्यूल चला है। मतलब जंगल का पोर्शन ज़्यादा है पुष्पा 2 में। और वही अपना पुष्पा पार्ट 1 का पोर्शन भी होगा थोड़ा। और
अगर इसके एक्शन सीक्वेंस की बात करूं पुष्पा 2 के, तो भाई एक एक्शन सीक्वेंस ऐसा होने वाला है जिसके लिए मेकर्स ने 60 करोड़ की भारी रकम इस पर लगाई है। मतलब क्या ही लेवल का वो एक्शन सीक्वेंस होगा। अगर वो एक्शन सीक्वेंस भाई क्लाइमैक्स में आ गया ना तो थिएटर फट जाएगा। और अगर गोट की बात करूं तो गोट की को भी आप ऐसा मत समझिए, इसकी जो शूटिंग चल रही है वो पुष्पा 2 से भी खतरनाक है। भाई फ्रांस, जर्मनी और अभी केरला में जो 10 दिन का पोर्शन चला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रसिया का शेड्यूल इसका सबसे ज़्यादा है। भाई विदेशों और इंडिया और श्रीलंका में भी इसका पोर्शन चला है। तो दोनों ही फिल्मों की शूटिंग बहुत ही खतरनाक लेवल पर चल रही है। आप कौन सी फिल्म को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप किसके फैंस हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें।